तो दोस्तों ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ना हम सब कुछ सीखते हैं। कैंडल स्टिक क्या होती है, प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडल्स पैटर्न्स क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, ऑप्शन चैन क्या होती है, सब कुछ सीख लेते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जहां पे लाके ना सभी ट्रेडर यूज करते हैं और उसी बात पे ही कंफ्यूज रहते हैं। पता है वो क्या है? टाइम फ्रेम। कि मैं किस टाइम फ्रेम पे काम करूं, वो इसी कंफ्यूजन में ट्रेडर फंसा हुआ है कि मैं 5 घंटे को यूज 5 मिनट को यूज करूं, 15 मिनट को यूज करूं, 1 घंटे को, 4 घंटे को, या एक दिन को, या एक वीक को, एक महीने को। टाइम फ्रेम मैटर करता है सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में। ट्रेडिंग को लेते हैं तो दोस्तों ये टाइम फ्रेम जो है ना, ट्रेडिंग में सब कुछ सीख लिया, लेकिन अगर टाइम फ्रेम को नहीं समझे ना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। आपकी कैंडल स्टिक भी बेकार हो जाएगी, ऑप्शन चैन भी बेकार हो जाएगी। क्योंकि टाइम फ्रेम जो इसमें बनाया गया है, ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग ट्रेड करते हैं, देखते हैं। जब ट्रेडिंग व्यू से एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, 15 मिनट पर देखते हैं, एक दिन पर देखते हैं। आखिर वो बनाए क्यों गए हैं? अगर सारे टाइम फ्रेम एक जैसे हैं तो यानी कि सभी टाइम फ्रेम पे एक जैसा अगर प्राइस दिखना है, चार्ट को दिखना है और सबके व्यू एक रहना है, तो टाइम फ्रेम डालने का मतलब ही क्या था? लॉजिक ही नहीं था। एक और चीज एक्स्ट्रा क्यों बढ़ाई कि 15 मिनट कर देता हूँ मैं इसको, इसको मैं 30 मिनट कर देता हूँ, या मैं इसको 5 मिनट कर देता हूँ। तो इसका कोई इररिलेवेंट हो जाता है, कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर भी है, यानी कि है तो कुछ ना कुछ काम है उसका। तो वही कंफ्यूजन आप लोगों की दूर करने के लिए आज की ये वीडियो बनाई जा रही है, जिससे आप लोग इतने क्लैरिटी आ जाएगी ट्रेडिंग में कि किस सेटअप के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, ये आपको आज पता होगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन रहेगी इंफॉर्मेटिव, आपके बहुत फायदेमंद वीडियो वीडियो रहेगी ये। तो आप इसको जल्दी से स्किप ना करें, मतलब पूरी वीडियो देखें, एंड तक देखने की कोशिश करें। कोशिश ये रहेगी कि आपका इंटरेस्ट बना के रखूं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। टाइम फ्रेम क्या है? 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, इस तरह टाइम फ्रेम चल रहा है। अब सभी ट्रेडर अलग अलग ट्रेडिंग करते हैं, अलग अलग पैटर्न्स में ट्रेडिंग करते हैं। कोई स्कैल्पिंग करता है, कोई इंटरडे ट्रेडिंग करता है, कोई पोजिशनल ट्रेडिंग करता है। सबके टाइम पीरियड अलग है। कोई 4 घंटे में काम करता है, कोई एक दिन में, कोई 5 मिनट में। स्कैल्पर तो 1 मिनट भी यूज करता है। ठीक है, जबकि 1 मिनट की कैंडल में आप क्या देख लोगे मुझे तो समझ नहीं आता, लेकिन करने वाले करते हैं। तो देखो सबका नजरिया अलग है। तो अब इस टाइम फ्रेम को अगर समझ गया ना तो ट्रेडिंग में तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि ये सब तो आपको आता है ऑलरेडी। कैंडल स्टिक क्या है, ये कैसे काम करती है, ये तो सब आता है। पता लगाना है तो टाइम फ्रेम के बारे में। ठीक है, तो अब ये टाइम फ्रेम दोस्तों ये क्या काम करता है? आप मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं ये एक पहाड़ है। ठीक है, इस पहाड़ पर, इस चोटी पे एक बंदा बैठा है। एक बंदा इसको यहां से देख रहा है, एक जना इसको यहां से देख रहा है, दूसरा इस पहाड़ की चोटी से देख रहा है। ठीक है, एक बंदा इसको यहां से देख रहा है। इसमें फर्क क्या है? यही है टाइम फ्रेम। समझ लो, ये 5 मिनट है, ये 15 मिनट है, ये 1 आवर है, ये 1 डे है, ये 4 आवर है। समझे? अब आप सोचो कि ये जो 5 मिनट वाला है, ये जो 5 मिनट वाला देख रहा है, इसका व्यू क्या होगा? चीज एक ही देख रहे हैं, चार्ट तो सभी देख रहे हैं, यानी सभी पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ तो सभी देख रहे हैं। तो इसमें ये 5 मिनट का जो है, इसका व्यू क्या वही व्यू रहेगा जो इस 1 आवर वाले का है? या जो इस 1 आवर वाले का व्यू है, क्या वो 4 घंटे वाले का व्यू रहेगा? या जो 4 घंटे वाले का व्यू है, क्या वो 15 मिनट वाले का व्यू रहेगा? और जो क्या इसका व्यू है, वो 1 डे वाले का भी वही रहेगा क्या? नहीं, 1 डे वाले को पूरी क्लियर दिख रहा है चोटी,
वो ऊपर से नीचे तक पूरा देख सकता है कितना पहाड़ है। ठीक है, 5 मिनट वाला पहाड़ के किनारे से देख रहा है कि बहुत बड़ा है पहाड़, लेकिन ये पता नहीं कितना है और आगे पीछे क्या है कुछ नहीं पता, सिर्फ एक पहाड़ की ऊंचाई नजर आ रही है उसको। 15 मिनट वाला थोड़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, उससे बेटर देख सकता है 5 मिनट से। 1 आवर वाला और थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हुआ है, वो 15 मिनट से भी बेटर देख सकता है। 4 घंटे वाला दूसरी चोटी पे है, इसलिए वो और क्लैरिटी नीचे भी देख सकता है, आगे भी देख सकता है और उस पहाड़ को भी देख सकता है। लेकिन जो 1 डे पे सबसे टॉप पे बैठा है ना, वो इन सबको देख सकता है। समझे? आधी क्लैरिटी तो इसी एग्जांपल से मेरी समझ आ गई होगी कि बड़ा टाइम फ्रेम, बिगर टाइम फ्रेम जो होता है ना, वो आपको और ज्यादा क्लैरिटी देता है मार्केट को देखने में, कि मार्केट में आखिर प्राइस एक्शन क्या काम कर रहे हैं, कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम आपको बना कर देगा वो, और दिखाएगा आपको, क्लैरिटी के साथ में दिखाएगा। तो इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम तो बेटर है। लेकिन अब बड़ा टाइम फ्रेम ही यूज करें क्या? 1 डे को मैं, मुझे अभी ट्रेड लेना है तो क्या मैं 1 डे का चार्ट देखूं? यहाँ तक कंफ्यूजन क्लियर? कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना क्लैरिटी आ जाएगी चार्ट के अंदर, यानी उतने ज्यादा आप प्राइस एक्शन देख सकते हैं बड़ा। अब रहता है किस टाइम फ्रेम को किस एंगल पे और कब यूज करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? छोटे से छोटे छोटे देखिए एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए ट्रेडिंग में, और आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें और बिना डरे काम करें। पहली बात, स्टॉक मार्केट से डरना नहीं है, अगर आपको आता है तो। अगर आपको नहीं आता तो एंट्री ना करें, पहले उसको सीखें। मेरी तो ये राय है, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों का पैसा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कहीं भी करने से पहले उसको समझना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीखने पे ज़्यादा फोकस करें, यानी लर्निंग पे फोकस करें, अर्निंग तो अपने आप होती रहेगी फिर। तो यहाँ से समझ आ गया कि सबसे ज़्यादा टाइम फ्रेम, यानी कि इसका मतलब क्या है कि बिगर टाइम फ्रेम से अच्छा व्यू नजर आता है। तो बिगर टाइम फ्रेम क्या है? बिगर टाइम फ्रेम 1 डे। फिर आप देखेंगे 1 डे का चार्ट देखेंगे आप। अब इसमें इसके बाद देखेंगे 4 आवर्स का चार्ट। फिर इसके नीचे देखेंगे 1 आवर का चार्ट। इसके नीचे देखेंगे 15 मिनट का चार्ट। देन 5 मिनट्स। समझ गए? ये तो समझ गए, चलो 1 डे देखेंगे 4 घंटे, लेकिन चार्ट में देखेंगे क्या? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना अब, कि टाइम फ्रेम भी समझ आ गया, लेकिन अब चार्ट में मैं देखूं क्या, मुझे क्या देखना चाहिए चार्ट के अंदर? दोस्तों चार्ट के अंदर आप लोगों को क्या देखना है? आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट गया तो क्या देखना है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि प्राइस कहाँ से वापस बाउंस हो रहा है बार बार, और कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है प्राइस। जहां से बाउंस हो रहा है बार बार वो सपोर्ट है, रिजेक्शन जहां से मिल रही है प्राइस को वो आपका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी क्लियर हो गए। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम चार्ट में जाते हैं तो हमने वहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करी, तो यानी कि एक सपोर्ट यहाँ पर आ गया और दूसरा यहाँ पर आ गया 1 डे में। अब मैं चला जाता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी मुझे वही ढूंढना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन रहा है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसको समझने की जरूरत है बस। इसको इतने आराम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि मेरा एक मानना है कि स्टॉक मार्केट एक बिल्कुल सिंपल मार्केट है और सबसे इजीएस्ट वे है अपने को, जो हमारा फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, इससे अच्छा कोई भी काम नहीं है दुनिया में। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, बिना समझे तो देखो मत करो, बिना समझे तो आप गाड़ी भी चलाओगे ना तो भी टक्कर मारोगे, साइकिल भी चलाओगे तो भी गिर जाओगे। तो ये स्टॉक मार्केट है जहाँ पे चोट नहीं लगेगी, फाइनेंशियल चोट लगेगी, और जिसके बाद तो आदमी पूरा ही गिर जाता है। तो इसलिए उस चोट से बचने के लिए ना पहले अपने आप को पूरा प्रिपेयर करो। 2 4 5 महीने में कोई ट्रेडर नहीं बनता है, ध्यान रखना, सालों देने पड़ते हैं। तो साल 2 साल दो अपने आप को आराम से, उसके बाद में बड़ा पैसा डालो बाजार के अंदर। टेस्टिंग के लिए आप 100 200 रुपये डाल सकते हो चेक करने के लिए, लेकिन जो बड़ा पैसा है ना, जो आपको पेन पहुंचाएगा, वो आपको कम से कम 1 साल की ट्रेडिंग प्रैक्टिस के बाद डालना चाहिए। समझे?
तो अब क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ही मेजर है, क्योंकि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ गए ना तो समझ लो आधी ट्रेडिंग जर्नी ही खत्म हो गई। अब आपको लॉस तो देखना ही नहीं है, आपको पता होगा प्राइस कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इसमें क्या देखा हमने, 4 घंटे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। ठीक है, अब इसमें भी कोई ना कोई एक लेवल्स देगा, ये सपोर्ट का और ये रेजिस्टेंस का, जैसे 1 डे में दिया है। अब हम चले जाएंगे 1 घंटे में, तो 1 घंटे के चार्ट में फिर से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दे देगा। ऐसे ही हम 15 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करेंगे, फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस दे देगा। 5 मिनट में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं चेक करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को हम यूज करेंगे एंट्री और एग्जिट के लिए। समझ गए। अभी जो 5 मिनट बचा है ना, ये 5 मिनट का चार्ट है मेरी एंट्री के लिए। मैं इससे एंट्री डिसाइड करूंगा कि मुझे एंट्री कब लेनी है। अब दूसरी बात आ जाती है कि जैसे जो 1 डे पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जो 4 घंटे पे दिखा रहा है, क्या ये सब एक ही लेवल पे दिखाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस? मान लेते हैं एक दिन में जो उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाया, एक दिन पे उसने मेरे को ये सपोर्ट दिखा दिया। मान लीजिए निफ्टी है 24,000 पे, 24,000 का सपोर्ट दिखा दिया। रेजिस्टेंस है इसका 24,500 पे, ये उसने रेजिस्टेंस दिखा दिया। तो क्या सेम मुझे 4 घंटे में भी ऐसे दिखाएगा? नहीं। अभी क्या दिखाया, जो पहाड़ की चोटी पे ना, जो सबसे ऊपर है उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है, और जो उससे नीचे बैठा है उसको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है उससे। तो यानी कि ये जो, इसको तो पूरा लेवल दिखाई दे रहा है 1 डे को, जितना बिगर टाइम फ्रेम है। 4 घंटे को इससे छोटा दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि उसको अगर मान लो 24,000 पे इसका सपोर्ट आ रहा है, 24,500 पे आ रहा है, तो उसको हो सकता है 24,000 पे ही उसको सपोर्ट दिखाई दे 4 आवर्स में, और उसको दिखाई दे 24,200 पे रेजिस्टेंस, उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे, हो सकता है। लेकिन एक चीज सिमिलर सब में चल रही होगी, इस बात को ध्यान रखना, 1 डे में भी, 4 आवर्स में भी, 1 आवर में भी, कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस ना किसी जो टाइम फ्रेम है, एक होगा हर किसी टाइम फ्रेम पर। जो 1 डे पे है वही 4 आवर्स में भी होगा, जो 4 आवर्स में है वो 15 मिनट में भी होगा, क्योंकि जो परफेक्ट टाइम है ना, वो कहीं ना कहीं मैच जरूर करेगा। और बेस्ट ट्रेडिंग का जो तरीका है ना, वो यही है, बिगर टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ आप जाओ। लोग करते हैं 5 मिनट देखते हैं, फिर 15 मिनट, 30 मिनट, वो गलत है। उल्टा करना है आपको, उल्टे से ऊपर से आना नीचे। पहले डे में देखेंगे, फिर 4 आवर्स में देखेंगे, फिर 1 आवर में देखेंगे, फिर 15 मिनट में देखेंगे, 5 मिनट में जाके एंट्री ले लेंगे। सब में अलग अलग भी दिख सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा कि 1 डे में भी सेम 24,500 पे, 24,000 पे सपोर्ट आ रहा है। सपोर्ट को ही पकड़ लेते हैं कि 1 डे में भी 24,000 पे सपोर्ट आ रहा है, और 4 आवर्स में भी 24,000 पे सपोर्ट आ रहा है, और मैं देखता हूँ कि 1 आवर में भी 24,000 पर ही सपोर्ट आ रहा है। तो इट मीन्स 24,000 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यानी सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस पे प्राइस जब आएगा तो मैं यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। क्लियर हुए? टाइम फ्रेम, क्योंकि दोस्तों ये इसके बिना ही ना सब अधूरे हैं। चार्ट में क्या देखोगे, मेरे सामने जो चार्ट चल रहा है, इसमें भी सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, किसी इंडिकेटर का कोई यूज नहीं है, किसी कोई टूल्स का यूज नहीं है, कोई आरएसआई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मैं आज भी कहता हूँ स्टॉक मार्केट बहुत इजी मार्केट है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है बस। जिसने सीख लिया उसके लिए बहुत आसान है, जिसको नहीं आया ना उसके लिए तो अभी भी ये रॉकेट साइंस ही है। टाइम फ्रेम को समझ के लाइव देखते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसको बिगर टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। अब पहले मैं देख लेता हूँ 1 डे का ही देखते हैं। 1 डे का चार्ट है, इसको एडजस्ट कर दें। चलिए ये हटा देते हैं। हाइड कर देते हैं ड्रॉ। ये 1 डे है दोस्तों, इसको थोड़ा स्क्वीज कर दिया करें। अब इसमें क्या दिखाई देता है, क्या फाइंड करना है 1 डे के अंदर?
वन डे में हमें फाइंड करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस खाली। ठीक है, अब सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है, जहाँ सबसे ज्यादा सपोर्ट लिया हो, तो यानी कि ये वाली लाइन है। 23,767 पे, यानी कि मेरा जो सपोर्ट है वन डे में वो है 23,767 पर। ओके, क्लियर। अब रेजिस्टेंस नोट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ मार्क हो रहे हैं ज्यादा, 24,370 के आसपास रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो 24,370 के पास आ रहे हैं। क्लियर हो गया। दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 24,550 के पास आ रहे हैं, तो इसको 370 को 550 ही कर लेते हैं, चाहे या यही रहने देते हैं 24,370 पे। ठीक है। और जो R2 है, R2 आ रहा है 24,550 पे। क्लियर, ये था वन डे। अभी चार्ट कुछ कर देते हैं 4 आवर्स पे। अब 4 आवर्स पे देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ आ रहा है, सबसे ज्यादा सपोर्ट 23,767 रुपये पे। ठीक है, सबसे ज्यादा सपोर्ट है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये 4 आवर्स में जो सपोर्ट है वो 23,767 रुपये का है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो 24,470 रुपये पे इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। सीधा चले जाते हैं 1 आवर। ये 1 आवर है दोस्तों। ₹23,770 ही इसका आ रहा है, ₹780 आ रहा है इसका 1 आवर में। सपोर्ट आ रहा है 23,780, और रेजिस्टेंस आ रहा है जो इसका 24,280। अब इन तीनों में एक चीज तो समझ आ रही है कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट क्या है वन डे में 23,767, 4 आवर्स में 23,767, 1 आवर में 23,780। यहां तक तो क्लियर है ना कि सपोर्ट तो सॉलिड है 23,780 का, यानी कि 23,780 पे जब भी प्राइस आएगा हमें बाय करना है, रॉकेट हो जाएगा, भागेगा। ऊपर के लेवल यही आ रहे हैं, पहला 280 है 24,280, फिर 470 जाएगा, और फिर यही 470 500 तक जो है ऊपर, ये रहा हमारा 550 तक। तो 550 तक का टारगेट है। सिंपल होगी ट्रेडिंग। 370 पे 780 पे अपना सपोर्ट लगाओ, 23,780 पे निफ्टी का। और ये बीच बीच में जो हायर लेवल है, जो इसके रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपके टारगेट बनते जाएंगे। इस तरह ट्रेड करते हैं। अभी प्राइस में देख लेते हैं। अब इसको 15 मिनट पे चले जाते हैं कि 15 मिनट पे 23,780 का लेवल कहाँ है। अब इस लाइन को ही लगा लेते हैं वहां पे 23,780 पे। इसी को कर देते हैं 23,780। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि दिख जाए बड़े प्यार से, आराम से। चलिए ऑरेंज कलर कर दिया। प्राइस स्ट्रक्चर आपके सामने है, क्या देख रहे हो। जब ऊपर गया था ना प्राइस 23,780 के नियर ही आया था, यहीं पर यहीं से प्राइस ने शूट किया है, तो उसके बाद कहाँ गया है 24,600। तो 23,780 से 24,600,
ऑलमोस्ट 900 पॉइंट, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बस प्राइस निकल के आ जाएगा। जिसको लोग कहते हैं बड़ा पैसा कहाँ लगा हुआ है, बड़े प्लेयर्स कहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सब आपको जो सच और झूठ है उनका, बड़े प्लेयर्स कहाँ हैं है या नहीं है दुनिया में पता नहीं, और अगर वो हैं तो इसी हाईवे पे हैं जिस हाईवे पे हम चल रहे हैं, या उनके लिए कोई और हाईवे है, ठीक है, ये भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो ट्रेडिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका और टाइम फ्रेम को समझने का सबसे बेस्ट तरीका आज इस वीडियो में आपको बताया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, आगे किस बात पे आप वीडियो चाहते हैं ना, स्टॉक मार्केट का वो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझना चाहते हैं, वो मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बना के आप लोगों को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, ठीक है। और आप लोगों को ट्रेडिंग सीखनी हो ना, कहीं से भी सीखें, लेकिन पूरे फोकस के साथ सीखें और उसके बाद ही पैसा लगाएं। बिल्कुल अच्छे से सिंपल तरीके से सीखना चाहते हैं तो वेलकम है कॉलपुट मंत्रा अकेडमी में। मैं ऑप्शन ग्रुप डीसी सोनी, थैंक यू आप सभी का इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियो को इतना लाइक करने के लिए। आई होप कि आगे भी आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू।